ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। चतुर अधिक त्रिशततमी कक्षा हमारा इत संज्ञा का प्रकरण चल रहा है और कल हमने आर्ध धातुकम शेष 34114 सूत्र किया है। आज इसी का हम विस्तार करेंगे, दूसरी भाग करेंगे। तो कल हमने क्या किया है? कल हमने जाना है कि तिङः शितः च वर्जयित्वा, तिङ प्रत्ययों को और शित प्रत्ययों को छोड़कर, शित माने जिसका श इत है और तिङ जो लकार के स्थान में होते हैं धातु से, इनको छोड़कर अन्य प्रत्यय शेष, उनको शेष कहते हैं, बच गए जो। लेकिन वो सारे प्रत्यय धातु संशब्दनेन विहिता, वो वहाँ पर ये होना चाहिए धातु से प्रत्यय हो, ऐसा कहा जाना चाहिए। जब ऐसा कहा जाएगा तभी अर्धधातुक संज्ञा होगी और सार्वधातुक संज्ञा होगी। ठीक है, तो अर्धधातुकम संज्ञा भवति। तो हमें समझ में आया कि तिङ और शित जब धातु समशब्दनेन, धातु हो ऐसा कह के धातु से हो, तिङ और शित, तो वो सार्वधातुक होते हैं। और तिङ और शित को छोड़कर दूसरे प्रत्यय जब धातु हो ऐसा कहकर धातु से हो, तो वो अर्धधातुक संज्ञा वाले होते हैं। ये हमने कल देखा। तो ये हमें समझ में आ गया, सार्वधातुक प्रत्यय, अर्धधातुक प्रत्यय। ठीक है, ये दो प्रकार के प्रत्यय हैं, दोनों ही धातु समशब्दनेन विहिता। ये भी दोनों धातु हो ऐसा कहने पर ही कहे जाएंगे। तो फर्क क्या है? जो सार्वधातुक हैं वो तिङ और शित हैं। तिङ कौन से हैं? जो धातु से लकार होते हैं, लकार के स्थान में लादेश तिप्तस जी आदि जो है वो तिङ हैं। और शित कौन से हैं? जो धातु से जब तिङ होते हैं तो उनके बाद जो विकर्ण प्रत्यय कहे गए हैं उनको शित प्रत्यय कहते हैं। तो ये हमने किए थे। देखिए, कर्तरी शप ये शित है, दिवादिभ्यः श्यन्, स्वादिभ्यः श्नु और तुदादिभ्यः शः, रुधादिभ्यः श्नम्, तनाधिकृन्भ्यः उः। अब ये शित नहीं है, याद रहे, ये विकर्ण प्रत्यय है, लेकिन ये शित नहीं होने के कारण ये सार्वधातुक नहीं है, ये अर्धधातुक है। ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये तिङ भी नहीं है और शित भी नहीं है, लेकिन ये धातु से हो रहा है, इसलिए ये अर्धधातुक प्रत्यय है। विकर्ण प्रत्यय भी है लेकिन ये अर्धधातुक है। इस प्रकार क्रियादिभ्यः श्ना, ये सब हमारे जो है ये शित प्रत्यय हैं। अब और भी हैं सार्वधातुक, वो कौन से हुए? तिङ शित तो ये हो गए। और कृत प्रत्यय जो शित हैं, जैसे शत्र और शानच, ये भी सार्वधातुक होंगे। आपका सिर थोड़ा चकराएगा, लेकिन हिम्मत रखनी है, सरस्वती माता जी हमारे साथ हैं। देखिए, तीसरे अध्याय में पहले पाद में यहाँ धातो हो माने धातु से होने वाले कृत अतिङ, जितने भी प्रत्यय धातु हो के अधिकार इसमें कहे गए हैं। यहाँ से 34117 तीसरे अध्याय के अंत तक उनकी संज्ञा कृत है, तिङ को छोड़ के। तो कृत प्रत्यय भी जो है वो भी धातु से कहे जाते हैं। इसलिए जो कृत प्रत्यय धातु से कहे गए हैं और शित हैं, वो शत्र और शानच वो सार्वधातुक होंगे। और जो धातु से कहे गए हैं और शित नहीं है, जैसे त्रिच, तव्य और नवुल, वो अर्धधातुक होंगे। तो इस प्रकार हमें दिमाग में बिठाना है बार बार कि अर्धधातुक क्या है, सार्वधातुक क्या है। अब ये देखिए, कृत प्रत्यय जो अर्धधातुक हैं, अर्थात जो शित नहीं है, क्योंकि तिङ और शित तो सार्वधातुक होते हैं। तो अब ये देखिए, धातु लून छेदने, कतरना काटना चीरना उभयपदी
क्रियादि गण 9वां गण है, तो लू प्लस त्रिच, तो ये बन गया लविता। अब ये क्योंकि आर्ध धातुक प्रत्यय है, सार्वधातुक नहीं है। क्यों नहीं है सार्वधातुक? क्योंकि ये तिंग भी नहीं है और ये शित भी नहीं है, लेकिन धातु से कहा जा रहा है। तो इसी प्रकार लू प्लस तुमुन लविता, लू प्लस तव्य लवितव्यम। तो यहाँ पर ये दो हमने करने हैं। तो सार्वधातुक अर्ध धातुक योः गुण, अगर क्योंकि ये अर्ध धातुक संज्ञा है तो इससे ये गुण हो गया, लो बन गया, और फिर एचो अयवा या वहाँ से लव बन गया। ठीक है, तो और अर्ध धातुक से इट वलादेह, जिसकी भी अर्ध धातुक संज्ञा होगी वहाँ इट का आगम आएगा, तो फिर ई आ गया। तो इस प्रकार लविता, लवितुम, लवितव्यम। इस पे घबराना नहीं है, अभी केवल इनको देख लीजिए, ये आगे हम करेंगे। आगे देखिए, प्रातिपदिक से होने वाले प्रत्यय ना सार्वधातुक है ना अर्धधातुक है, याद रहे। क्योंकि प्रातिपदिक से हो रहे हैं, क्योंकि जो धातु से होंगे, धातो हो कह के, वो ही सार्वधातुक या अर्धधातुक है। तो इसलिए लू अगर ये प्रातिपदिक है तो इसके साथ भ्याम लगेगा, तो ना, तो क्या हुआ, सीधा लुभ्याम, लुभिस, लुभिहि। याद रहे, हम यहाँ धातु नहीं ले रहे, प्रातिपदिक ले रहे हैं। इसी प्रकार तद्धित प्रत्यय, तो ये सुप प्रत्यय है, तो सारे सुप प्रत्यय जो हैं वो ना सार्वधातुक है ना अर्धधातुक है, क्योंकि वो धातु से नहीं होते। इसी प्रकार तद्धित भी धातु से नहीं होते, प्रातिपदिक से होते हैं। तो वृक्ष प्लस त्व वृक्षत्वम, वृक्ष प्लस ता वृक्षता, तो ये जो है ये भी ना सार्वधातुक है ना अर्धधातुक है। ठीक है, अब तीसरा देखिए, जहां धातु समशब्द नहीं है, प्रत्यय धातु से हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहा धातु हो। धातु से होने पर भी सार्वधातुक या अर्धधातुक संज्ञा वाला नहीं है। कैसे, देखिए 3, 4, 5 सूत्र है, गुप्त तिज कृन बेहा सन। अब यहाँ धातु हो, धातु से हो ऐसा नहीं लिखा, सीधा ही कह दिया है गुप्त तिज और कृन से सन प्रत्यय। तो यहाँ धातु हो शब्द नहीं है, इस कारण से तिंग और शित, ये तिंग भी नहीं है और शित भी नहीं है, ना होने पर भी इसकी आर्ध धातु की संज्ञा नहीं हुई। ठीक है, लेकिन उसी के नीचे सूत्र है आपको 317, ये सूत्र वहाँ है धातो हो कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायाम वा, और सन ऊपर से आ रहा है। अब ये सन प्रत्यय धातो हो कह के किया गया है, इसलिए इसकी आर्ध धातुक संज्ञा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको अपने दिमाग में डालना है किसकी संज्ञा सार्वधातुक है, किसकी संज्ञा आर्ध धातुक है, और किसकी संज्ञा न सार्वधातुक और न अर्धधातुक। ठीक है, धीरे धीरे ये दिमाग में बैठेगा। इति सर्वम शिवम प्रणाम।